सन 2025 में 1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर को हज़रत शाह विलायत का सालाना 122वां उर्स इख्तिताम पजीर हुआ है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये उर्स खैर आफ़ियत के साथ मुकम्मिल हुआ है। तमाम लोगों ने इसमें मेहनत की हैं, कोशिशें की हैं। ख़ास तौर से जो उर्स इंतज़ामिया कमेटी है उसने, और जो रज़ाकार हैं उन सभी ने मिलकर, और जो हज़रत शाह विलायत के इस उर्स से अक़ीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, उन सभी लोगों ने मिलजुल कर इस उर्स को मुकम्मिल कराने में अपना पूरा ताउन किया है। ये बात इसलिए भी काबिल ज़िक्र है कि इसी साल 23 अगस्त 2025 को जो यहाँ के नाज़िम आला थे, जो यहाँ के उस्ताद थे मुंशी इरफान साहब, वो दुनिया से पर्दा कर गए थे। और उनके पर्दा कर जाने के बाद ये बातें चर्चा में थी, ये मामला चर्चा में था कि मुंशी जी की गैर मौजूदगी में उर्स किस तरीके से पूरा होगा, कैसे उर्स का निज़ाम संभाला जाएगा। लेकिन यहाँ पर उर्स इंतज़ामिया कमेटी के जो कारकुनान थे और जो रज़ाकार थे, उन्होंने अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम दी हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उर्स मुकम्मिल हुआ है। तमाम ज़ायरीन को, तमाम हाज़रीन को, तमाम अक़ीदतमंदों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई। जो उनकी ज़रूरियात थी, सहूलियात थी, उनका पूरा बंदोबस्त यहाँ पर किया गया। और ये 2025 का जो 122वां सालाना उर्स था, ये अपने आप में मिसाल बन गया। तो वो सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उर्स इंतज़ामिया कमेटी के कारकुनान और जो रज़ाकार हैं, वो सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से उर्स मुकम्मिल हुआ है। अगर हम हज़रत शाह विलायत के उर्स से जुड़ी हुई यादों की बात करते हैं तो तमाम यादें हैं, तमाम बातें हैं कि अगर उसका ज़िक्र किया जाए तो बड़े वक्त की दरकार है। और अगर हम वीडियो के हिसाब से बात करें तो मुसलसल अगर हम लगातार वीडियो भी डालते रहें तो शायद महीना कम पड़ जाए, साल कम पड़ जाए। तमाम बातें, तमाम चीज़ें हज़रत शाह विलायत के उर्स से जुड़ी हुई हैं। एक बात यहाँ पर चूँकि ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है कि यहाँ पर जो लंगर तक़सीम होता है, यहाँ पर जो तबर्रुक तक़सीम होता है, तो उसका निज़ाम और उसका इंतज़ाम भी बहुत बेहतरीन होता है। मैं 4 नवंबर 2025 को जलालाबाद के एक साहब से मिला तो उन्होंने बताया कि आपके जो उर्स है, कल्हड़ी में जो उर्स होता है, वहाँ से हमारे यहाँ पर तबर्रुक आया है, नान की रोटियाँ होती हैं। तो जलालाबाद के उन साहब ने बताया कि ये रोटियाँ हमारे यहाँ पर हर साल आती हैं, ये तबर्रुक हर साल आता है और उनके दादाजी के टाइम से ये तबर्रुक उन तक पहुँच रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए आप कि पिछले कितने सालों से, कितनी दहाइयाँ गुजर गई, ये तबर्रुक जो है लगातार तक़सीम हो रहा है। न सिर्फ़ कल्हड़ी में बल्कि कल्हड़ी के जो आसपास का इलाका है, एरिया है, वहाँ तक लगातार तक़सीम होता है। इसमें ख़ास तौर से जैसे हरसवाड़ा है, जलालाबाद राहूखेड़ी है, और ऐसी भी जानकारी मिली है कि किरतपुर तक जो है वो तबर्रुक पहुँचाया जाता है। तो ये भी बड़ी मेहनत का काम है, बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है कि तबर्रुक घर घर पहुँचाना, फ़र्द दर फ़र्द इस तबर्रुक को पहुँचाना, यानी पर्सन टू पर्सन और घर घर पहुँचाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये तबर्रुक भी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ तक़सीम हुआ है। और आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि तबर्रुक की जो मिक़दार है वो कितनी बड़ी होगी कि 20 कुंतल से ज़्यादा जो है उसमें जो आटा या मैदा लगता है तबर्रुक बनाने में, वो ख़र्च हुआ है। सिर्फ़ तबर्रुक बनाने में 20 कुंतल से ज़्यादा आटा और मैदा लगा है। तो तमाम बातें हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं इस सालाना उर्स से जुड़ी हुई कि जितना भी ज़िक्र किया जाए उतना कम है।